नमस्कार दोस्तों। एमए फोर्थ सेमेस्टर के फोर्थ यूनिट का एक टॉपिक है एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं वो नॉर्मल जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं, इन बैंक्स में कुछ फ़र्क होता है। जैसे कि डेवलपमेंट बैंक बेसिक चीज़ों पे के लिए लोन देता है, जिससे ओवरऑल जो देश का विकास हो सके, देश का जो ढांचा है, जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में सुधार हो सके। ठीक है, हम अभी जानेंगे इसके बारे में। पर डेवलपमेंट बैंक्स का मुख्य उद्देश्य होता है किसी भी क्षेत्र का विकास करना। इस जैसे भारत में आईडीबीआई है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया। तो ये सारे जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, ये इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए भारत सरकार ने बनाए थे। ठीक इसी प्रकार भी एशियन डेवलपमेंट बैंक भी एक डेवलपमेंट बैंक है। आइए जानते हैं कुछ। देखिए, ये मैंने वर्ल्ड मैप में एशिया के मैप को हाईलाइट किया हुआ है कि ये एशिया है, और एशिया के बारे में सबसे खास बात यह है कि दुनिया में अगर आप देश को हटाकर कॉन्टिनेंट्स, महाद्वीप के बारे में अगर बात करें, तो पूरी दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग अर्थव्यवस्था के रूप में, आर्थिक रूप में सबसे तेज़ी से विकास करने वाला जो महाद्वीप है वो एशिया है। यहाँ पर एक तरफ सिंगापुर है, मलेशिया है, इंडिया है, चाइना है, हांगकांग है। ये सारे देश जो हैं, ये इतनी तेज़ी से डेवलप कर रहे हैं कि इनका ग्रोथ रेट किसी भी देश से अगर आप तुलना करें, यूरोप के या अमेरिकी देशों से, तो हमारा जो एशिया का जो डेवलपमेंट रेट है वो बहुत ज़्यादा है। और यही इसलिए ये बहुत अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन भी है फाइनेंसेस का, है ना। जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं वो इसी क्षेत्र में ज़्यादा पैसा लगाना पसंद करते हैं। पर इस सिक्के का दूसरा पहलू ये भी है कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर गरीबों की संख्या भी बहुत अधिक है। हालांकि अफ्रीका इस चीज़ में सबसे ज़्यादा बुरी कंडीशन में है। अफ्रीका में सबसे ज़्यादा गरीब है दुनिया में, लेकिन एशिया महाद्वीप में भी गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर 1.2 बिलियन पीपल जो लोग हैं वो 3.10 डॉलर प्रतिदिन पे की आय पे रहते हैं। तो ये भी एक समस्या, और इसलिए नीड था, एक ज़रूरत थी एक डेवलपमेंट बैंक की जो इस क्षेत्र का पूरे तरीके से विकास कर सके। देखिए, गरीब इसलिए गरीब होता है क्योंकि वो गरीब है। ठीक है, इसे गरीबी का कुचक्र कहते हैं, और इंग्लिश में कहते हैं विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी। देखिए, गरीब आदमी के पास जो होते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं होता है, और इसलिए वो गरीब ही रह जाता है। तो अगर गरीबी को दूर करने के लिए अगर सस्ते फाइनेंस अगर उनको किया जाए, उनको अगर कम ब्याज दरों में या ब्याज मुक्त अगर उन्हें लोन अगर दिया जाए, तो वो कुछ ऐसी चीज़ों पे निवेश कर सकते हैं जिससे उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके और वो गरीबी के कुचक्र को तोड़ सके। माइक्रो फाइनेंस इसका एक बहुत बढ़िया उदाहरण है, जिसके लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, उसको आप ऐसा पैसा दीजिए कि वो एडिशनल इनकम अर्न कर सके, तो बहुत चांसेस है कि वो उस गरीबी के कुचक्र को छोड़ के बाहर आ जाए। और इसी प्रकार के कई सारे जो वेंचर्स हैं, उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक अपनी सहभागिता करता है, फाइनेंसेस करता है और मदद करता है, और कई देशों ने इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स भी उठाए। ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं। ठीक है, बेसिक जानकारी ले लेते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक, जिसे एडीबी भी कहा जाता है, ये एक रीजनल यानी क्षेत्रीय डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना हुई थी 19 दिसंबर 1966 में। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, और जो इसकी मेंबर्स की संख्या है, वो जब ये बना था तब 31 थी, अभी बढ़कर 68 हो गई है। भारत एकदम फाउंडिंग मेंबर है, शुरू से ही एशियन डेवलपमेंट बैंक के मेंबर रहा है। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी वर्ल्ड बैंक के मॉडल पे ही बना हुआ है। यानी वर्ल्ड बैंक का भी मुख्य कारण, जबकि लोगों कुछ और लगता था, लेकिन वर्ल्ड बैंक जो होता है वो बेसिकली डेवलपमेंट बैंक है। उसका जो उद्देश्य होता है वो यही होता है कि जो विकास कार्य है, गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम, या वो देश जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, उनको फाइनेंस करता है। वो कोई
प्रॉफिटेबल प्रोजेक्ट्स पे पैसे नहीं लगाते हैं, वो गरीबी उन्मूलन उनका जो है और क्षेत्र का विकास ये उनका प्राइम ऑब्जेक्टिव होता है। ठीक वर्ल्ड बैंक की तरह ही इसमें भी जो वोटिंग सिस्टम है वो उसी आधार पे होता है जिस आधार पर जो मेंबर देश हैं उनकी पूंजी होती है। यानी मेंबर देश की ज़्यादा पूंजी है तो ज़्यादा वोटिंग पावर है, जो मेंबर देश की कम पूंजी है उसे कम वोटिंग पावर है। और ये इसका एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी है इसका, कि मतलब अमीरों की ही ज़्यादा सुनी जाती है उस पर। एडीबी हर साल अपनी एनुअल रिपोर्ट पब्लिश करता है, जिसमें ये बताया जाता है कि ये क्या क्या कार्य प्रणाली अपनाई और इसका बजट क्या था। साथ ही एडीबी अलग अलग देशों के बारे में अपना ओपिनियन देता है कि उसकी विकास दर इतनी रह सकती है, इस बारे में भी उसकी बहुत डीप स्टडीज़ होती है। और इसके अलावा ये और विकास करने के लिए क्षेत्र का एडीबी जापान स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलाता है, जिसमें हर साल 300 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया जाता है और इसके अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है 10 अलग अलग देशों में है जहाँ पर ये स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। और इन स्टूडेंट्स से ये अपेक्षा की जाती है, बहुत हाई क्वालिटीज़ के जो स्किल्स होती है वो इन्हें दी जाती हैं और अपेक्षा की जाती है कि अपने क्षेत्र में वापस जाएं और अपने क्षेत्र को डेवलप करें। तो ये भी ह्यूमन रिसोर्सेस को डेवलप करने के लिए बहुत अच्छा मूव है एडीबी का। देख लेते हैं एडीबी के प्रमुख शेयर होल्डर्स कौन कौन हैं। तो सबसे प्रमुख शेयर होल्डर है इसका, सबसे ज़्यादा शेयर है जापान के पास 15.67%। उसके बाद अमेरिका 15.5। अब देखिए अमेरिका जो है वो एशिया क्षेत्र में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो इसका शेयर होल्डर है और देखा जाए तो मेन सबसे बड़े शेयर होल्डर्स में से एक है। ठीक है, तो अब क्या होता है, जो डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं और कमर्शियल बैंक, उसमें एक फ़र्क ये भी होता है कि कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं, जैसे आपका स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये कस्टमर से डिपॉजिट लेते हैं, आप जाके वहाँ पैसा जमा करते हैं और उस पैसे से वो लोन देते हैं। जो डेवलपमेंट बैंक्स हैं, ये जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक से, ये आपसे डिपॉजिट नहीं लेता है। इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? शेयर होल्डर्स के थ्रू। ये इनका कैपिटल होता है जहाँ से देते हैं। जैसे भारत में सिडबी है ना, उसमें सरकार पैसा देती है, आप पैसा जमा नहीं कर सकते सिडबी में। और सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, ये बैंक जो है वो इंडस्ट्रीज़ को लोन देता है। ठीक है, तीसरा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है चाइना और फिर चौथा है भारत। और इंडिया और चाइना लगभग आसपास ही हैं शेयर होल्डिंग परसेंटेज के हिसाब से। अब बात करते हैं बोरोवर्स की, यानी किन किन देशों में इन्होंने लोन दिया है। सबसे ज़्यादा लोन दिया है चाइना में 16.6%, फिर भारत है 15.7%। और भारत ने भी इसकी बहुत सेवाओं का लाभ लिया है। इसके बाद है पाकिस्तान 10.6, फिर इंडोनेशिया 10.1। तो भारत और चाइना दोनों इसके प्रमुख बोरोवर्स हैं। देखिए डेवलपमेंट बैंक्स का जो जैसे मैंने बताया आपको, इनका फोकस जो होता है वो बेसिक स्ट्रक्चर को सुधारने पे होता है, गरीबी हटाने पे होता है और लोगों की जो ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको उठाने पे होता है। तो इनका देखिए फोकस कहाँ कहाँ पे है। एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इसमें। इन्वायरमेंट, क्लाइमेट चेंज और डिज़ास्टर रिस्क मैनेजमेंट, इन चीज़ों पे भी बहुत फोकस किया जाता है। फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाता है। जिस देश में वित्तीय ढांचा सही नहीं होता, ये उसमें मदद करते हैं कि कैसे आप फंड रेज कीजिए, कैसे डिसबर्स कीजिए, और उसकी जो विभिन्न जो टेक्निकलिटीज़ हैं उसमें भी ये असिस्टेंस देते हैं। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, एनर्जी, सैनिटेशन, इन चीज़ों पे भी इनका फोकस होता है, क्योंकि ये अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा तभी तो आपका जो व्यापार है व्यापार बढ़ेगा और आपकी जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है वो सुधरेगी। और देखिए हर ऑर्गेनाइजेशन का एक ना एक जो उद्देश्य है वो ये होता ही है कि आपस में जो देश हैं वो शांति से रहें, भाईचारे से रहें। क्योंकि देखिए जैसे अगर आप देखेंगे कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो यूरोप के जो देश हैं उसमें पहले एक ज़माने में हमेशा लड़ाई होती रहती थी ना। इटली, फ्रांस, जर्मनी सब लड़ते रहते थे आपस में। लेकिन जब यूरोप जो आपका यूरो जोन बन गया, वो है ना, यूरोपियन यूनियन बन गया, तो उसके बाद से लेके अभी तक वो बहुत अच्छे कोऑपरेशन से वो रहते हैं।
इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर को भी लैंडिंग करता है, क्योंकि वित्तीय जो संस्थान है वो उतने अच्छे नहीं होते विकासशील देशों में, तो इसलिए ये प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग पे भी ध्यान देता है कि प्राइवेट सेक्टर को भी डेवलप करना एक चीज़ होता है फोकस में। ये बात करते हैं भारत और एडीबी की। तो जैसा मैंने बताया कि दोनों, भारत फाउंडिंग मेंबर रहा है 1966 से एडीबी के साथ में जुड़ा हुआ है, और भारत 2,24,010 अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू है, इतने शेयर्स एशियन डेवलपमेंट बैंक के भारत के पास हैं। और फिलहाल उनके भारत से जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं एडीबी में, उनका नाम है मिस्टर अशोक के लहरी। आपको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और लोन भारत को जो मिले हैं कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन में, सबसे अधिक तो 4979 मिलियन मिले हैं, और सबसे अधिक मिले एनर्जी सेक्टर को 5125 मिलियन। मल्टी सेक्टर लोन अलग अलग सेक्टर्स में 2280 मिलियन। और वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी देखिए, जैसे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने, सैनिटेशन, ये सब चीज़ों के लिए वेस्ट मैनेजमेंट में भी एक बड़ा अमाउंट भारत को लोन में दिया हुआ है। अब देखिए, लोन ये जब देता है एडीबी तो बहुत ही कम ब्याज दरों पे देता है और बहुत लंबे समय के लिए देता है। डिपेंड्स करता है प्रोजेक्ट में, मीडियम से लंबे समय के लिए। एकदम छोटे समय वाला लोन डेवलपमेंट बैंक्स नहीं देते हैं, ये मीडियम या फिर लंबे समय के लिए ही लोन देते हैं। तो देखिए अलग अलग सेक्टर से, जिससे ओवरऑल भारत की जो जो स्ट्रक्चर है उसको सुधार के लिए जो भी लोन की ज़रूरत होती है उसमें एडीबी अक्सर सामने आके मदद करता है हमें फाइनेंसिंग करने की। अब बात कर लेते हैं क्रिटिसिज्म की। देखिए, जैसे कि हमने पिछली स्लाइड्स में देखा था कि जापान और अमेरिका इसके मेजर शेयर होल्डर हैं, और इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, प्रभाव है एडीबी की लैंडिंग पॉलिसी में और इसके कर्मचारी में, मतलब स्टाफिंग डिसीजन में, इसमें कौन कौन प्रेसिडेंट रहेगा, कौन क्या रहेगा, इसमें ये दोनों बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। और जो कमज़ोर देश हैं उनकी थोड़ी कम सुनी जाती है, और इसलिए जो कई देश हैं उनको इस बात से इस बात की आलोचना करते हैं कि इनका बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, और ये तय करते हैं कि लैंडिंग पॉलिसी क्या होना चाहिए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन होना चाहिए। अब देखिए, वर्ल्ड बैंक भी और एशियन डेवलपमेंट बैंक भी, दोनों ही बैंक डेवलपमेंट मॉडल में है, और दोनों जब भी लोन देते हैं तो साथ में कई कंडीशनैलिटीज़ रखते हैं। कंडीशनैलिटी ये रखते हैं उन लोग कि जो गवर्नमेंट सेक्टर है उसे कम किया जाए और प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा मिला जाए। ठीक है, ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। अब इसका बुरा प्रभाव कई देशों में इतना पड़ता है कि यूएसएसआर जो रशिया है उसकी जब वो रशिया बना उसके बाद से उसकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि वो 1990 के बाद से, जब से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने उसको लोन दिया, और उसके 10 साल बाद जो उनकी जीडीपी की स्थिति थी सन 2000-2001 में, वो 90 से भी कम थी। मतलब 10 साल में उनकी जीडीपी कम हो गई थी। इस बारे में बहुत अच्छी अच्छी किताबें भी हैं, आप डिस्कस कीजिए, क्योंकि ये बहुत सारे डिसीजन कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो दूसरी चीज़ ये भी है कि ऑक्सफॉर्म ऑस्ट्रेलिया ने इसे एक तो ऑक्सफैम ऑस्ट्रेलिया ने भी इसे क्रिटिसाइज़ किया है कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है इनके प्रोजेक्ट्स के थ्रू, और लोगों की नहीं सुनी जाती है। जिसका एक उदाहरण है, थाईलैंड में एक कोल फायर स्टेशन कोल बन रहा था, जिसको इन्होंने फाइनेंस किया हुआ था, और जिसके लिए वहाँ पर बहुत सारे लोगों को विस्थापित किया गया था। और चूँकि एडीबी ने इसे फाइनेंस किया था, एडीबी की बहुत ज़्यादा आलोचनाएं हुई थी। अगला पॉइंट है कि ये सरकार पर प्रेशर डालती हैं प्राइवेटाइजेशन को और डीरेगुलेशन को, और साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा इसका वो भी हुआ है। अगर आप एशियन क्राइसिस के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि एशिया में बहुत ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन और डीरेगुलेशन का मतलब होता है कि सरकार अपने हाथ में चीज़ों को ना रख के मार्केट के ऊपर छोड़ देती है, कि बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, कैपिटलिस्ट हैं, वो तय करते हैं बहुत सारी चीज़ें और हर चीज़ को रेगुलेट नहीं करती है। इसकी वजह से एशियन क्राइसिस में भी एडीबी को कंट्रोवर्सी में आया था, क्योंकि जब सरकार
पैसा आने नहीं देती तो जाने से भी नहीं रोक सकती है। दोनों में उसका रेगुलेशन नहीं होता है। और जब वहाँ पर जब क्राइसिस आया था एशिया में, तो वहाँ से पूरा पैसा खिंचता चला गया था और बहुत पूरे एशिया महाद्वीप में उसका जो क्राइसिस है वो स्प्रेड हो गया था। फिर भी अंत में कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूँ कि विकासशील क्षेत्र जो जितने भी हैं उन क्षेत्रों को फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ती ही है। आप अपने नियमें और शर्तों को ध्यान में रखते हुए अगर कोई भी देश इन चीज़ों का अगर अच्छा से यूटिलाइजेशन करना चाहेगा तो डेफिनेटली एशियन डेवलपमेंट बैंक जैसे संस्थान जो हैं ये आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं किसी भी विकासशील देश को। और मैं वो कोशिश भी मतलब मैं मेरा सजेशन भी यही रहेगा कि एडीबी जैसी संस्थानों को प्रमोट करना चाहिए। थैंक यू। उम्मीद है इस लेक्चर से आपको कुछ सीखने मिला होगा। थैंक्स।